नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका 29 अप्रैल को एग्ज़ाम है और उसी की तैयारी के लिए तैयारी आपकी चल रही है और उसी सीरीज़ में आपकी अभी एक आईक्यू टेस्ट सीरीज़ चल रही है मैथ में, ठीक है। और मैथ का सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन एक एक आईक्यू टेस्ट होता है और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसका पीडीएफ आपको मॉर्निंग में ही मिल जाता है। आप स्वयं सोल्व करते हो और उसके बाद में जो 6 बजे वाली क्लास होती है जो अभी चल रही है, उसमें आप सबको उसका आंसर बताना, मतलब कि उसका आंसर बता दिया जाता है ताकि आप चेक कर पाओ कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो अपना आईक्यू टेस्ट है वो 16 नंबर है, 16 नंबर आईक्यू टेस्ट है। 15 हम पहले से कर चुके हैं और आज 16वां करेंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए। और उससे पहले आज मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आज और कल 2 लास्ट दिन है। आज 30 है और कल 31 मार्च है, ठीक है। अब 2 दिन आपके पास है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो इन दोनों नंबर पर कॉल या मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद में आपको किसी भी नए बच्चे को ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, ना ही पुराने बच्चे को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको हर दिन बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद ऐड नहीं होगा। तो आप लोग पहले से ही अगर जुड़ना चाहते हैं तो आज या कल आप जुड़ जाएं। आज जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा, ये पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 क्लोजेस्ट टू 13 के 13 के गुणज पूछे, मल्टीपल्स पूछे, कितने पूछे, प्रथम 7 पूछे। तो 13 के कौन कौन से? 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सते 91, ठीक है। 31 7 हो गए। अब इन सब का योग पूछा है, सम पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए, सम दिया हुआ है, योग पूछा है, ठीक है। तो 3 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 5 25, 25 और 8 25 5 30, 30 और 3 33, 33 और 1 34, 34 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 3 लग जाएगी। 3 और ये 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 364 आ रहा है, यानी कि जो कि 9 के जो प्रथम 13 के 7 गुणज है उनका योग कितना आ रहा है? 364 आ रहा है। अब आपको पूछा है किसके नज़दीक में है, तो आपको पता है कि 664 किसके नज़दीक में है? 660 से 4 कम है। 665 से कितने कम है? एक ऊपर है, कम है एक। 370 में 6 कम है और 75 में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, 11 कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा निकट है वो 1 का निकट आ रहा है, यानी कि 365 है। इसके नज़दीक में 13 के प्रथम 7 गुणज है, उनका योग है। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा। श्रेणी दी हुई है 1 2 4 8 का अगला पद क्या होगा? द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1 2 4 8 इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, सॉरी 8 आया। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि सब को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि 16 नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 केजी है तो राम का भार क्या होगा? राजेश वेट इज़ 5 kg मोर देन राम्स इज़ लेस एंड वेट of Neha is 3 kg
then that of Ram is more. If the total weight of all three is 103 kg, if so then, यहाँ पर इफ़ आगे आना चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ ध्यान रखना, थोड़ा बहुत इंग्लिश में आगे पीछे हो जाता है। सो देन द वेट ऑफ राम, राम का वेट क्या होगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बाहर से रिलेटेड हो सकता है, इसको मतलब कि एक्स को वाई से 5 नंबर ज़्यादा आए, वाई को जेड से 5 नंबर कम आए, ऐसा कुछ कम ज़्यादा वाला क्वेश्चन हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में 2 बार नाम किसका आया हुआ वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राजेश का नाम 1 बार है, नेहा का नाम 1 बार है, लेकिन राम का नाम यहाँ पर भी राजेश के साथ भी 1 बार आ गया और नेहा के साथ भी राम का बाहर आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो राम है ना, राम का वेट एक्स मानना पड़ेगा। राम का वेट एक्स मान लिया। अब यहाँ पर राम एक्स आ गया। अब राजेश का वेट देखते हैं, यहाँ पर राजेश, ठीक है, राजेश का भार क्या है, राम के भार से 5 kg कम है, तो राम का एक्स है तो राजेश का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स माइनस 5। अब पीछे नेहा बच गई, तो नेहा का भार क्या है, तो नेहा का भार राम के भार से 3 kg अधिक है, तो नेहा का भार राम से 3 kg ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको टोटल तीनों का टोटल आपको 103 दिया हुआ है, 103 kg दिया हुआ है। अब आपको इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 103 आ जाएगा, 103। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इन सब का भार कितना दिया हुआ है, 103 दिया हुआ, तो यहाँ पर 103 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी x प्लस में है, ये प्लस में और ये भी प्लस में है, तो x 2x और 3x हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर माइनस में 5 माइनस में और प्लस में 3 है, तो ज़्यादा माइनस के बच रहे, कितने ज़्यादा बच रहे, 2 माइनस के ज़्यादा बच रहे, तो 3x माइनस 2 बराबर 103 हो जाएगा, तो यहाँ पर 103। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 है वो माइनस में है, तो उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 103 में 2 को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, तो 105। अब x का मान क्या होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 105/3, ठीक है। x में 105 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 5 तिया 15, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 35। यानी कि राम का भार कितना होगा, 35 kg। राम का भार कितना होगा, 35। राजेश का अगर पूछे तो राम से 5 kg कम है, तो 35 में से 5 को घटाएंगे तो 30 kg आ जाएगा। और अगर नेहा का भार पूछे तो यानी कि x प्लस 3, यानी कि 35 में से 3 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। तो आपको किसी का भी भार पूछे, यहाँ पर देखो 35 भी दिया हुआ है, 38 भी दिया हुआ है और 30 नहीं दिया होता है। बाकी कई बार क्या होता है, सारों के भार है ना वो ऑप्शन में मिल जाते हैं। आपको पता करना होता है कि क्वेश्चन में किसका पूछा है। तो हमें स्पष्ट यहाँ पर राम का भार पूछा है, तो राम का 35 kg है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और आपको डी करके आना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने, ध्यान रखिएगा किस तरह से किया जाता है। आगे देखिए, बहुत आज सिंपल और थोड़ा सा कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 91 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 91 to 100? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। आपको इनको 25 को आपको याद होना चाहिए। आपको कभी भी रात में, आधी रात में पूछ ले तो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बनते हैं। अब देखो, 91 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, और कौन सी है, 97 है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। 91 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, वो है 97। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी वाले भी आप देख लेना, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.4, 0.04, 0.004 और 4 का गुणनफल कितना होगा? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.4, 0.04, 0.004 एंड 4? अब सबको गुणा करना है,
इन सब का गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा है, जब भी आपको गुणनफल पूछे तो पहले पॉइंट को हटा दो। तो पॉइंट को, सब में पॉइंट को हटा दो। तो यहाँ पर 4 है तो 4, दूसरे में भी 4 है तो 4, तीसरे में 4 है तो 4, और चौथे में भी 4 है तो 4। अब सबको गुणा करो तो 4 चौके 16, और इधर भी 4 चौके 16। 16 को 16 से गुणा करेंगे, यानी 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256। अब आंसर तो 256 आएगा। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब क्या कहाँ पर लगेगा, तो पॉइंट टोटल काउंट कर लो। यहाँ पर इस संख्या में पॉइंट के बाद में 3 अंक है। कितने हैं, 3 अंक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। टोटल पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि पॉइंट के बाद में 6 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 तो अंक पहले से पड़े हैं, आगे 3 और जीरो लगा लेंगे, और आगे उसके आगे पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 0.000256। ये आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। पहले 3 जीरो और उसके बाद में 256, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 31 दिन का महीने 31 दिन वाले मास का पहला दिन सोमवार है तो इसका 31वें दिन कौन सा वार होगा। इफ़ देयर फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ हैविंग 31 डे इज मंडे, देन वोट डे इज इट ऑन द 31st डे, यानी कि 31वें दिन कौन सा वार होगा वो आपको पता करना है। तो पहले तो यहाँ पर टोटल 31 दिन है, 31 में पहले दिन तो सोमवार आ गया, तो 1 घटा दो, तो कितने बच गए 30 बच गए। अब 30 में आपको पता होता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका पूरा 4 बार चला जाएगा, और 28 बार पूरा चला जाएगा। पीछे कितने बचेंगे 2, पीछे 2 बचेंगे। 28 बार पूरा, मतलब 28वें दिन पूरा जा रहा है, यानी कि 28वें दिन भी कौन सा होगा, सोमवार ही होगा, मंडे होगा। फिर 2 दिन बच रहे हैं, तो 29वें दिन क्या हो जाएगा, 29वें दिन ट्यूसडे हो जाएगा, यानी कि मंगलवार। और आगे दूसरे दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार से आगे बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी कि पहले तो आपको टोटल 31 है, उसमें पहले दिन का वार दिया हुआ है, तो 1 घटा दो तो टोटल 3 आ जाएंगे। 30 आ गए, 30 में 7 का भाग देंगे तो 28 बचेगा। 28 यानी कि 28वें दिन भी कौन सा वार होगा, मंडे ही होगा। अब आप चेक करना चाहो तो ऐसे एक बार थोड़ी देर चेक भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पूरा जूम करके बताने की। आप यहाँ पर देखिए एक बार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 31वें दिन कौन सा वार आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 31वें दिन कौन सा वार आ रहा है, तो 31वें दिन वेडनेसडे आ रहा है। कौन सा आ रहा है, बुधवार आ रहा है, यानी कि आपका बुधवार एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने पहला दिन कौन सा, मंडे लिया है, तो यहाँ पर 1 तारीख मंडे को लिया, तो 31वां दिन कौन से वार को आ रहा है, बुधवार को आ रहा है, तो यहाँ पर बुधवार आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, सीमा ने 5 चॉकलेट ₹2.5 प्रति चॉकलेट के हिसाब से तथा 27 चॉकलेट ₹0.75 के प्रति चॉकलेट के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया तो उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे। सीमा बाउट 5 चॉकलेट एट द रेट ऑफ 2.5 2.5 per chocolate and 27 chocolates at the rate of rupees 0.75 per chocolate. She gave a rupees 50 note to a shopkeeper. How much will
ही गेट बैक, यानी कि उसको वापस कितना मिलेगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ से पहले तो ये पता करो कि 2.5 रुपये वाली उसने 5 चॉकलेट ली है तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो 5 को 2.25 से गुणा करो, 2.25 से गुणा करेंगे तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा। और पॉइंट एक अंक के बाद में यानी कि 12.5 रुपये इसके हो गए। उसके बाद में 27 चॉकलेट इसके लिए 0.75 की, तो 27 गुणा 0.75। अब 27 को 75 से गुणा करो, तो आप 27 को 75 से ऊपर एक बार गुणा कर लो, 27 गुणा 75। ठीक है, तो 5 से 5 7 35, हासिल 3, 5 2 10, 10 और 3 13। फिर 7 से करेंगे, 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 9 और 3 12 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 2 और 8 10, हासिल 1 1 और 1 2, यानी कि 2025 आ रहा है। यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2025 आ रहा है। ठीक है, 2025 आ रहा है। अब पॉइंट कितने बाद अंक के बाद था, तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंक के बाद में था, तो पॉइंट 2 अंक के बाद में। अब पहले तो अगर 5 चॉकलेट 2.5 रुपये वाली ली है तो उसको 12.5 रुपये का खर्चा आया। उसके बाद में 27 चॉकलेट 0.75 रुपये की ली है तो उसको कितना खर्चा आया, 20.25 का। टोटल उसको इतने रुपए देने हैं, तो कितने देने हैं, तो यहाँ पर 5 पॉइंट के बाद में 5 और 2 7, फिर पॉइंट आ जाएगा, 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यानी कि 32.75 रुपये उसको दुकानदार को देने हैं। लेकिन उसने दुकानदार को कितने दे दिए, 50 रुपये दे दिए, 50 का नोट दे दिया। अब 50 में से ये अपन को घटाना पड़ेगा, तो 50.00 इसमें से 32.75 को घटाएंगे, तो 0 में 75 नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 75 को घटाएंगे तो 25, और यहाँ पर 49 बचेगा, 49 9 में से 2 चला जाएगा तो 7, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 17.25 रुपये दुकानदार को वापस देने पड़ेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए 8वां प्रश्न। श्रीमती आरती ने 75 पेंसिल तथा 60 रबड़ अपने विद्यार्थियों को समान रूप में बांटे। मिस्टर आरती डिस्ट्रीब्यूट 75 पेंसिल्स एंड 60 इरेजर इक्वली अमंग हर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो सही तो है, लेकिन क्वेश्चन में अधूरा दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें यहाँ पर लाइन नहीं दी हुई है, शायद मिस प्रिंट कह सकते हो, या मिस गलती आप वहाँ पर टाइप करना भूल गए होंगे, तो वो आप ध्यान रखना, इसमें आप बोनस काउंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है वो हमें बताया हुआ नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको पता है, तो इसमें बोनस काउंट कर लेना 8 नंबर में। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 800 और 900 के बीच में कौन सी संख्या 17 और 13 से पूर्णतया विभाजित होती है। विच नंबर बिटवीन 800 एंड 900 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 17 एंड 13। अब मैंने आपको क्या कहा था, पहले तो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जिसमें 13 और 17 दोनों का भाग जाना चाहिए ना, यानी कि 13 का भी भाग जाना चाहिए और 17 का भी। तो पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 13 और 17 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91, हासिल 9 आ जाएगी, 13 एकम 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 7 20, 20 और 2 22। यानी कि 221 है वो एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 का भी भाग जाएगा पूरा पूरा और 17 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 221 के मल्टीपल्स में देखना है, जो 221 के गुणज की ऐसी संख्या देखनी है, मल्टीपल्स में ऐसी संख्या देखनी है जो 800 से 900 के बीच में हो। तो सिंपली आपको पता है, अगर पहले वाले 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 4 से गुणा करते हैं तो 800 आता है। तो यहाँ पर 4 से गुणा एक बार करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 884 नंबर है वो 221 का पूरी तरह गुणज है। यानी कि 17 और 13 का अगर 221 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो 884 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर 884 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक पेन का मूल्य 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ये पूछा है। द कॉस्ट ऑफ ए पेन इंक्रीज फ्रॉम 25 to 35
व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। अब आपको पता है 25 से 30 हुआ है तो कितना रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था, यानी कि किसके ऊपर बढ़ा है, तो 25 के ऊपर बढ़ा है। गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 100 से 25 कटेगा 4 बार, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा, यानी कि 20% वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर अंक दिए हुए, डिजिट दिए हुए 5, 0, 9, 3 और 8। अंकों द्वारा बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि पहले तो इन सबसे बड़ी संख्या बनानी है, बाद में छोटी संख्या बनानी है, और उसके बाद में दोनों का डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है, दोनों को घटाना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, बनी हुई होनी चाहिए बाय द डिजिट 5, 0, 9, 3, 8। तो क्या है, यहाँ पर आपको अंक यहाँ पर दिए हुए। अब अंक से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले कौन सा बड़ा अंक लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ा अंक 9 है तो सबसे पहले 9, उसके बाद में 8 है तो उसके बाद में 8, उसके बाद में 5 है तो 5, उसके बाद में 3 है तो 3, उसके बाद में 0 है तो 0। अब छोटी संख्या लिखेंगे तो पहले आपको छोटा अंक लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 0 छोटा है तो 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो 0। उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 3 है तो पहले 3, उसके बाद में 0, फिर 5, 8, 9। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों को घटा दो, तो यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 उधार लेंगे, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर पीछे 2 बचेगा। 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4, फिर 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर 7 बचेंगे। 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, यानी कि 67,941, 67,941, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या क्रम 2013, 2005, 1997 का अगला पद क्या होगा। नंबर द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2013, 2005, 1997 एंड नेक्स्ट टर्म व्हाट इज, यानी अगला टर्म क्या होगा ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले 2013, फिर 2005, फिर 1997। अब यहाँ से आपको पता चलना पड़ेगा 2013 में 2000 कितने कम कर रहे हैं, ताकि 2005 आ रहा है तो 5 और 13 8 साल कम करेंगे तो 2005 आ जाएगा। 2005 में 8 साल कम करेंगे तो 1997 आ जाएगा, और 1997 में अगर 8 साल कम करते हैं तो 1991 आ जाएगा। सॉरी 8 साल कम करने हैं ना, यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो 8 साल करेंगे तो ये 7 साल कम हो जाएंगे तो 90 होगा, और फिर 1 साल और कम करेंगे तो 89 आ जाएगा। तो 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है कि 2 का 100% प्लस 100 का 1% का मान क्या होगा। तो पहले 2 का 100% ज्ञात करिए, तो 2 गुणा 2 का 100%, 100/100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 2 का 100% कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इसमें प्लस 200 का 1%, तो 200 का 1%, 200 गुणा 1/100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1% आ जाए 2 आ जाएगा। अब दोनों का योग पूछा है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार पेंसिलें 5 रुपये प्रति अथवा 20 रुपये की 5 पेंसिलों का एक पैकेट बेचता है। यदि श्रीमान एक्स को 17 पेंसिलें खरीदे तो उन्हें कितनी राशि देनी पड़ेगी। ए शॉपकीपर सेल ए पैक ऑफ 5 पेंसिल फॉर ₹5 पर पेंसिल और 20 रुपीज़ पैक के। मिस्टर एक्स बाउट 17 पेंसिल देन वोट अमाउंट डिड ही हैव टू पे, यानी कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको एक पेंसिल चाहिए तो आपको दुकानदार को 5 रुपये देने पड़ेंगे।
अगर एक ये पेंसिल का पैकेट आता है जिसमें 5 पेंसिल आती है, अगर वो चाहिए तो आपको दुकानदार को 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर इसको 17 पेंसिल चाहिए तो ये पहले तो 3 पैकेट ले लेगा 5-5 वाले, जिसमें 15 पेंसिल तो आ जाएगी। तो 3 पैकेट लेगा तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये की ये 15 पेंसिल ले ली। अब पीछे 2 पेंसिल और बच गई, और एक पेंसिल कितने की है 5 रुपये की, तो 2 लेंगे तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 पैकेट 60 का, और 2 पेंसिल खुली यानी 10 और, तो टोटल कितने हो जाएंगे 70 रुपये, यानी कि उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 70 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। तो पहले तो दोनों इकाइयों को समान करें, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 8.25 को 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 100 से गुणा किया तो पहले 2 जीरो, और फिर 825 को 1 से गुणा करेंगे तो 825 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 825 आ जाएगा, 825। अब पॉइंट कितने अंक के बाद में 2 अंक के बाद में, तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंक के बाद में यानी कि 0 कट जाएगा तो 825 आ जाएगा। अब 825 आ गया, अब ऊपर क्या है 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत ये पूछा है, तो 75 बटे नीचे बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी किसके ऊपर पूछा है तो 825 के ऊपर पूछा है गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, इसको 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, पीछे बचेंगे 7 और 25 तिया 75 33, यहाँ से काटेंगे तो 1 और यहाँ से काटेंगे तो 11, तो ऊपर क्या बचेगा 100 बट्टे 11, 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99 होता है, 9 बार चला जाएगा, पीछे 1 बचेगा बट्टे 11, 9 सही 1 बट्टे 11%, तो 9 सही 1 बट्टे 11%। यहाँ पर ये आंसर में नहीं है तो ऊपर वाला दिया हुआ है 100 बट्टे 11%, यानी कि 100 बट्टे 11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन वहाँ पर 100 बट्टे 11 नहीं होता तो उसको और ज़्यादा सोल्व करते तो 9 सही 1 बट्टे 11 आ जाता। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर, किस व्यंजक का मान 1 से अधिक नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है कि 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, विच एक्सप्रेशन हैव द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मान 1 से ज़्यादा है। तो अब 1 से ज़्यादा है तो सबको सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों का लसअप लेंगे तो दोनों का लसअप 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 6 और 3 और 2 5 बटे 6, और 5 में 6 का भाग देंगे तो सीधा पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट फिर 50, यानी कि 8 संग 48, यानी पॉइंट 8 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो इसमें घटाना है, तो यहाँ पर ये घटाने वाला भी देख लो, दोनों का लसअप 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बटे 6, 1 में 6 का भाग देंगे तो भी पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट 1 आ जाएगा। इससे गुणा करो तो ऊपर को ऊपर से गुणा करोगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे नीचे से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 बटे 6 का अभी जस्ट हमने मान निकाला था, पॉइंट 1 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो पीछे यही बचा है। अब यहाँ पर देखो 1 बटे 2 भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये पीछे वाली उल्टी हो जाएगी, तो 3 बटे 1, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 3 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पूरा एक बार चला जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 5 10, यानी कि 1.5 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसका मान 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका मान 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए सबसे अच्छी क्वेश्चन मुझे लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आप लोग ज़्यादातर गलत करके आते हो। निम्न में से कौन सा भिन्न संग्रहण छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में है, यानी कि ऐसा कौन सा भिन्न है जो छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस कलेक्शन इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर। अब आपको स्मॉल से लार्ज जा रहा है या नहीं जा रहा है पहले ये पता करना पड़ेगा। तो यानी कि पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1 मिनट।
यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन मतलब कि इन सब का लसअप लेना है। तो इन सब का लसअप आपको पता है, 4 का भाग 32 में जाता है, 16 का भी जाता है और 8 का भी भाग 32 में जाता है, यानी इन सब का लसअप आ जाएगा 32। अब आपको भिन्न रखनी है 5/32 और उसके नीचे 3/16, उसके नीचे 1/4, उसके नीचे 3/8। ठीक है। अब जितना भी इन सब का लसअप आ रहा है, लसअप से उनको मल्टीप्लाई कर दो। सब का लसअप 32 आ रहा है तो 32 से गुणा कर लो। 32 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गुणा कर ली। अब 32 से ये 32 कट जाएगा तो पीछे 5 बचेगा। ये 32 2 बार कटेगा तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये 32 8 बार कटेगा तो ये 8 आ जाएगा। ये 32 4 बार कटेगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 आ गया। यानी कि हमें क्या पूछा था, छोटे से बड़ा जा रहा है, यानी कि छोटा क्या है, 5 छोटा है, उसके बाद में उससे बड़ा 6 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 12, यानी कि ये छोटे से बड़े की ओर जा रही है, यानी कि ये भिन्न आपकी है, ये एकदम सही हो जाएगी। यानी कि पहले सबसे पहले भिन्न आएगी 5/32, सबसे छोटी है, उसके बाद में 6/16 उससे बड़ी है, उसके बाद में 1/4 उससे बड़ी है, और लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी है, 3/8 है, वो एकदम सबसे बड़ी है। तो आपको सबसे पहले सबका लसअप लेकर आपको उसको गुणा कर देना है, तो आपको संख्या आ जाएगी। जैसे अभी 5 6 8 12 आई थी ना, तो आपको पता है 5 छोटा है बड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। मान लो कि क्रय मूल्य 100 है, सॉरी विक्रय मूल्य 100 है, सॉरी ऐसे मान लो कि क्रय मूल्य 100 है, यानी कि अब हमने वस्तु 100 में खरीदी और विक्रय मूल्य उसका आधा है, यानी कि उस वस्तु को 50 में बेच दिया, तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 50 रुपये का नुकसान हुआ। क्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो 100/100, तो 100 से 100 गुणा करेंगे तो 50% हमारी नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, एक कक्षा में 80 छात्र है, जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो टोटल 80 है, 80 में से लड़के कितने हैं, 2/5 भाग है, तो 2/5 इससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 लड़के हैं। अब 80 में से 32 लड़के हैं, तो यहाँ पर 80 में से 32 लड़के हैं तो घटा दो, तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 48 लड़के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही हो जाएगा। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तो 80 छात्र है, उसमें से लड़कों का भाग दिया हुआ, तो सीधा 80 का 2/5 निकालोगे तो यानी कि लड़कों की संख्या 32 है, टोटल 80 है, 80 में से लड़के 32 है, तो पीछे लड़कियां ही बचेगी, तो 80 में से 32 को घटाओगे तो 48 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहोगे तो आप यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, 2/5 है। अब टोटल 5 है, जिसमें से 2 लड़कियां हैं, तो पीछे लड़के कितने हैं, तो 3/5, तो लड़कों का भिन्न क्या हो जाएगा, लड़कियों का भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। तो सीधा आप 80 का 3/5 भी निकाल सकते हो, 3/5, 5 से ये 80 कटेगा 16 बार, 16 को 3 से गुणा करोगे तो 16 3 48 आ जाएगा, यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 सप्ताह 12 दिनों को कितने घंटे होते हैं, ये बताइए। हाउ मैनी हावर्स इन देयर 5 वीक्स 12 डे। ठीक है, तो आपको पता है एक डे में कितना होता है, एक डे में 24 आवर होता है। कितना होता है, 24 आवर होता है, 24 घंटे होती है। अब 12 दिन, तो ये 5 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में 7 5 35 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में 35 दिन, और 12 दिन ये ऊपर से 35 और 12 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 47 दिन हो गए। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 47 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 47 को 24 से गुणा कर लो, तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, हासिल 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18, फिर मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12, हासिल 1, 1 1 2, 2 और 11, यानी कि 1128 है, वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 सप्ताह 12 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, तो 1128 घंटे है, वो आप ये
होते हैं। तो आज का मैथ IQ टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। आपको कितने मार्क्स आए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो के जस्ट क्लास के आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। और एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आज का 23 तारीख और कल का दिन है। उसके बाद में किसी भी बच्चे को ज्वाइन नहीं किया जाएगा, पहले से बता देते हैं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो फिर आप ग्रुप में तो नहीं जुड़ पाओगे, लेकिन आप हमारे ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारा मैटर दिया हुआ है जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो वहाँ से यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भी धमाकेदार क्वेश्चन होंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। फिर भी आपका भी इनमें से या फिर दूसरा भी कोई डाउट हो तो हमारे कुटुंब ऐप है उसमें भेज देना। डाउट क्लास होती रहती है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लास करें। वो मैथ टेस्ट होता है और बाद में IQ टेस्ट को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए IQ टेस्ट जो आपकी डाउट क्लास है वो सिर्फ सैटरडे और संडे को रखी गई है। लेकिन अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो मैं और भी ज़्यादा क्लास ले लूँगा। आपको डाउट भेजने हैं तो वहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सभी को।